दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेसिक लर्निंग सेंटर पर, जहां पढ़ाई के बारे में कुछ चर्चा होती है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो कंप्यूटर का सीरीज चल रहा है। पिछली वीडियो मैंने आपको रिकॉर्ड करके बताया था कि कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, और उससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि कंप्यूटर क्या होता है। इसका मैंने सारा डिटेल जो है विस्तार से वीडियो में समझाया है। अगर आप मेरे ब्लॉगर साइट पे आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के कोई ओपन वेब ब्राउज़र कीजिए, उसमें टाइप कीजिए BLC टिप्स डॉट लगाइए ब्लॉग BLOG ब्लॉग SPOT ब्लॉग स्पॉट टाइप कीजिए। मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये है, आप ये टाइप कीजिए BLC टिप्स डॉट ब्लॉग स्पॉट, ये टाइप कीजिए और तुरंत इंटर मारिए। जैसे ही आप इंटर मारेंगे ये जो पहला लिंक खुलेगा ये मेरे वेबसाइट का होगा, बेसिक लर्निंग सेंटर, यही मेरा ब्लॉगर वेबसाइट है। ठीक, इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आप हमारे डायरेक्ट ब्लॉगर वेबसाइट पे आराम से आ जाएंगे। आप कोई भी कंटेंट यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है तो आपको सब्जेक्ट पे क्लिक करना है, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर। आज का जो मेरा टॉपिक है कंप्यूटर के बारे में, मैंने कंप्यूटर के जितने ब्लॉग यहाँ पर राइट किए हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है कि कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस, इस पर आप ऐसे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आप हमारे कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस पे आ जाते हैं। बगल में आप देखेंगे फॉलोअर्स का बटन मिलेगा, यहाँ पर फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आज जगह से मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। आप नीचे आएंगे तो यहाँ से आप मेरे वेबसाइट पे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। ठीक, तो चलते हैं आगे अपने टॉपिक पर। आज का ऐसा टॉपिक पढ़ने के लिए आपको मिलेगा जो कंप्यूटर के लिए बहुत ज़रूरी हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस का पूरा परिचय, जिनका उदाहरण हम उनका महत्व और उनकी विशेषताएं आपको सारी जानकारी एक साथ देंगे, और इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। ठीक, तो मेरा जो आज का टॉपिक है कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, इसका क्या उपयोग है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, इसके लिए क्या क्या जरूरी महत्वपूर्ण काम है, उसकी विशेषता क्या है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर बताएंगे। चलिए समझाते हैं। कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस वे उपकरण होते हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर से हमें किसी कार्य का रिजल्ट प्राप्त होता है। परिणाम मतलब रिजल्ट होता है। कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं, मान लीजिए हमने इनपुट डिवाइस के माध्यम से उसको डेटा दिया, उसका प्रोसेसिंग हुआ और मेमोरी में जाकर स्टोर हुआ, लेकिन स्टोर हुआ नहीं हुआ उसका रिजल्ट हमें देखना है, तो उसको जो रिजल्ट हमको शो करता है उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक, जैसे कंप्यूटर में कुछ काम करना होता है, पहले प्रोसेसिंग करेंगे, फिर इसका हम परिणाम देखेंगे कि भाई हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, आसान शब्दों में कहें तो आउटपुट आउटपुट डिवाइस वह उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा का परिणाम हमें दिखाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम कोई काम कंप्यूटर पर करते हैं, उसकी जानकारी हमें स्क्रीन के मॉनिटर पर दिखाई देती है। ठीक, जब हम कंप्यूटर में कोई डेटा डालते हैं, जैसे कीबोर्ड से टाइप करना, माउस से क्लिक करना हो, ठीक, अब कंप्यूटर में उस डेटा का प्रोसेस हो रहा, प्रोसेस के बाद फाइनल रिजल्ट हमें देखने या सुनने को मिलता है, वह काम आउटपुट डिवाइस का होता है। ठीक, यानी इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम डेटा डालते हैं, उसका प्रोसेसिंग होगा और उसका जो रिजल्ट देखने की जरूरत पड़ती है उसे हमें आउटपुट डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है। तो आउटपुट डिवाइस का हमने यहाँ पर कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं मैं उन्हें यहाँ पर नोट किया हूँ। आउटपुट डिवाइसेज वे डिवाइसेज होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस की गई जानकारी को हमें पढ़ने और सुनने के लिए मदद करते हैं। ठीक, अब आगे हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइस के प्रकार और उनके उदाहरण। ठीक, और इसकी जानकारी हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो पहला जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास है आउटपुट में मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है, स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। क्या करता है, स्क्रीन को डिस्प्ले करता है। ये देखिए, मॉनिटर एक प्रकार का स्क्रीन होता है जिस पर हम कंप्यूटर के परिणाम, चित्र, वीडियो, टेक्स्ट देख सकते हैं। यह एक बहुत ही समान आउटपुट डिवाइस है। अब मॉनिटर कंप्यूटर का सबसे कॉमन आउटपुट डिवाइस है। कॉमन मतलब बिना मॉनिटर के कंप्यूटर बेकार ही है, क्योंकि आप कुछ भी कर दिए और आपको रिजल्ट ही नहीं मिला तो आपको संशय में रहेंगे, ये सोचने में लगा अगर यार मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ। तो जो हमारा मॉनिटर होता है तुरंत आपको रिजल्ट दिखा देता है, रिजल्ट में ये बता देगा आपका काम हो गया भाई, अब आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, आप ये काम हो चुका है। ठीक,
अब कंप्यूटर मॉनिटर कई प्रकार के होते हैं। एक होता है सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी मॉनिटर, सीआरटी मॉनिटर का मतलब ये होता है कि ये पुराने ज़माने में पहले यूज होता था, जिसमें वैक्यूम ट्यूब लगा रहता था और उस मॉनिटर में बिजली भी ज़्यादा खपत होती थी, क्योंकि वो बिजली ज़्यादा लेता था। अब थोड़ा भारी भी होता, यानी वजनदार भी होता था। पुराने ज़माने का ये मॉनिटर था और ये थोड़ा भारी होता था, यानी वजनदार भी होता था। उसको मॉडिफाई करने के बाद नया मॉनिटर हमारा है एलसीडी मॉनिटर। एलसीडी मॉनिटर जो था ना, ये थोड़ा फ्लैट में था, पिछले वाले से तो अच्छा था, यानी सीआरटी मॉनिटर से अच्छा एलसीडी मॉनिटर है। ये फ्लैट में होता था, फ्लैट मतलब एकदम चपटा हुआ यानी चौड़ा हुआ था। और जो सीआरटी मॉनिटर होता था ना, वो एकदम पुरानी आप टीवी देख सकते हैं जैसा, वैसा ही होता था। अब उसके बाद आया एलईडी मॉनिटर। एलईडी मॉनिटर जो आया, ये एकदम मॉडर्न मॉनिटर था। इसमें क्या होता था, सब कुछ अच्छा क्लीन दिखाई देता था। इसमें बैटरी की भी बचत होती, यानी पावर की सप्लाई जो होती थी वो कम लेता था इस मॉनिटर में। अब आज का जो आधुनिक मॉनिटर चल रहा है ओएलईडी मॉनिटर। ओएलईडी मॉनिटर का फुल नाम है अल्ट्रा क्लियर एंड हाई क्वालिटी डिस्प्ले के लिए मशहूर है। और अल्ट्रा क्लियर मतलब इसमें जूमिंग पावर जो होती है, जूमिंग पावर, यानी किसी इमेज को अगर आप जूम करते हैं तो कहाँ तक जूम होता है, वही इसकी जो अल्ट्रा क्लियर और हाई क्वालिटी का डिस्प्ले होता है, तो इसमें जितना भी जूम करेंगे उसमें प्रॉपर जूम होता जाएगा, यानी बढ़िया से सब कुछ दिखाई देगा। ठीक, जब आप कंप्यूटर में कोई गेम खेलते हैं या यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, आप जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। हालांकि आप अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख रहे हैं या लैपटॉप की स्क्रीन देख रहे हैं तो वो मॉनिटर के ही काम करेगा एक तरह से। हमारा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो प्रिंटर है। प्रिंटर का काम सिर्फ एक ही काम होता है, अपने कंप्यूटर में सेव की गई सॉफ्ट कॉपी को उसे हार्ड कॉपी में रखना, उसी का काम होता है प्रिंटर का। हमारे पास कोई हाई स्कूल मार्कशीट या कोई विशेष डॉक्यूमेंट या कोई इमेज है, हम चाहते हैं कि वो मेरे कंप्यूटर से ना रहकर मेरे एक हार्ड कॉपी बन जाए, यानी मेरे पेपर पे छप जाए। हम क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर में प्रिंटर को अटैच कराएंगे और तुरंत प्रिंट कमांड दे देंगे, तो क्या होगा, वो जो डॉक्यूमेंट होगा वो सेम टू सेम हमारे एक प्रिंटर के माध्यम से एक हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंटर का केवल इतना ही काम है, वो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, कंप्यूटर में सेव फाइल को कागज पर छापना प्रिंटर का काम है। सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए, कंप्यूटर में आपका कोई डॉक्यूमेंट सेव है, अब उसको हमें कागज पर चाहिए तो प्रिंटर के माध्यम से हम कागज पर प्रिंट कर सकते हैं। इसका उपयोगिता, प्रिंटर का उपयोगिता लगभग सब जगह होता है। उदाहरण के लिए लेते हैं, जो टीटी टिकट काटता है वो भी एक प्रिंटर से प्रिंट देता है। अगर हाई स्कूल मार्कशीट या कुछ कंपनी का डॉक्यूमेंट प्रिंट कराना चाहे तो भी हो सकता है, कंपनी में हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, यानी हर आज के युग में हर जगह प्रिंटर का यूज हो रहा है। इस प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं। एक होता है इंक जेट प्रिंटर। इंक जेट प्रिंटर मतलब टेक्स्ट और फोटो प्रिंट करने के लिए इसका उपयोग महत्वपूर्ण है। और दूसरा जो होता है लेजर प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर तेज और साफ प्रिंटिंग के लिए यूज किया जाता है। पहला होता है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में टेक्स्ट और फोटो प्रिंट करने के लिए ठीक है, कुछ खास नहीं। इसके बाद लेजर प्रिंटर, ये तेजी से और साफ तरीके से प्रिंट करता है। उसके बाद आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये पुराने ज़माने के प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पुराने ज़माने का प्रिंटर है। आज भी बिल्कुल बिल बुक्स में यूज होता है, कहीं कहीं यूज होता है, बाकी तो वैसे भी इसका यूज है नहीं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का। अब आ गया है 3D प्रिंटर, जो डिजिटल फाइल से 3D डायमेंशन का प्रोडक्ट बनाता है, उसे 3D प्रिंटर कहते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में आपने देखा प्रिंटर का उपयोग कंप्यूटर द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज या चित्रों की जानकारी कागज पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। अब स्पीकर क्या है? स्पीकर स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक, आउटपुट डिवाइस बारे में जब चर्चा हो रही है तो आउटपुट डिवाइस ही होगा, पहली बात। और दूसरी बात, ध्यान से देखिए, स्पीकर केवल एक ही जगह, जैसे प्रिंटर का केवल एक ही जगह यूज होता है, कंप्यूटर की सॉफ्ट कॉपी को पेज पर छाप देना, यानी किसी
पेज पर छाप देना, कागज पर छाप देना, सीधा सीधा। कंप्यूटर में कुछ डॉक्यूमेंट है उसको कागज पर छाप देना प्रिंटर का काम था। और स्पीकर का काम है कंप्यूटर के कोई गाना वीडियो है उसको सुनने के लिए स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है। स्पीकर का उपयोग कंप्यूटर से आवाज़ सुनने के लिए किया जाता है, यानी केवल साउंड के लिए स्पीकर का उपयोग किया जाता है, बाकी इसका यूज कहीं नहीं होता है। स्पीकर का उपयोग कंप्यूटर से आवाज़ सुनने के लिए किया जाता है। जब हम संगीत सुनते हैं या वीडियो देखते हैं तो आवाज़ स्पीकर के माध्यम से आती है। ठीक। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। यह कंप्यूटर की डिजिटल साउंड सिग्नल सुनने योग्य ध्वनि में बदलता है। यह कंप्यूटर की डिजिटल साउंड मतलब जो कंप्यूटर में कोई डेटा रखा हुआ है डिजिटल सिग्नल में रहता है उसको सुनने योग्य ध्वनि के रूप में बदलता है। ठीक। जब आप म्यूजिक सुनते हैं, मूवी देखते हैं, गेम खेलते हैं तो साउंड स्पीकर के जरिए ही सुनाई देता है। तो ये समझ लीजिए प्रिंटर का जैसे एक ही काम होता था कोई डॉक्यूमेंट को कागज पर छापना, उसी तरह स्पीकर का काम होता है कोई वीडियो या ऑडियो को केवल साउंड के रूप में हमको सुनाई देना। साउंड आप अटैच कीजिए कंप्यूटर में, आप अपना वीडियो प्ले कीजिए, ऑटोमेटिक आपको सुनाई देने लगेगा। ठीक। देखिए स्पीकर के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हेडफोन। हेडफोन स्पीकर का छोटा भाई समझ सकते हैं, क्योंकि हेडफोन का उपयोग स्पीकर की तरह होता है। स्पीकर में गाना बजता है हम सुनते हैं, हेडफोन में गाना बजेगा हम सुनेंगे। स्पीकर में क्या होता है आप सभी लोगों को सुनाई देगा। हेडफोन जो होता है केवल पर्सनल एक बंदे के लिए होगा, अगर आप कान में लगा लेंगे तो जो कुछ बजेगा केवल आप ही सुनेंगे, दूसरा बगल वाला बंदा आपको सुन भी नहीं पाएगा आप क्या सुन रहे हैं। ठीक। ये ज़्यादा चीज आपको प्राइवेसी को सेफ्टी रखता है। जैसे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं तो बगल वाला आपकी दोस्त की आवाज़ की न सुने तो उसके लिए आप हेडफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप कोई अच्छा गाना सुन रहे हैं बगल वाले को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते तो हेडफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेडफोन का उपयोग भी स्पीकर की तरह आवाज़ सुनने के लिए किया जाता है, लेकिन यह हमें अकेले सुनने की सुविधा देता है। यह निजी अनुभव के लिए उपयोगी होता है। निजी अनुभव के लिए पर्सनल लाइफ, यानी आप कुछ सुनना चाहते हैं और पड़ोसी को भनक भी ना लगे, अपने दोस्तों को भनक भी ना लगे, उसके लिए आप हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं। आज तो हेडफोन तो बहुत हो गया, ढेर सारे ब्रांड आ गए हैं, आप कान में डालिए अब आप अकेले सुन लीजिए। वीडियो कॉलिंग भी हो गया है, वॉइस रिकॉर्डिंग भी हो गया, यानी सारे काम जो होते हैं अब तो हेडफोन के माध्यम से होने लगे हैं। ठीक। हेडफोन जो है ना सबसे अच्छा है जब आप म्यूजिक प्राइवेट सुनना चाहते हैं तो हेडफोन लगाइए, या बात करना चाहते हैं हेडफोन लगाइए। हेडफोन या ईयरफोन का यूज कर सकते हैं। हेडफोन और ईयरफोन दोनों एक ही समझो, दोनों क्योंकि छोटे वाले हैं ना। माइक वाले हेडफोन इनपुट आउटपुट वाले दोनों में काम करते हैं। सही बात है, आज के जो हेडफोन आ रहे हैं इनपुट आउटपुट दोनों का काम करते हैं। अगर आप उधर का आवाज़ सुन रहे हैं इधर की आवाज़ भेज भी रहे हैं, यानी आपके हेडफोन में दोनों सिस्टम है, इनपुट और आउटपुट दोनों सिस्टम है। ठीक। नेक्स्ट जो हमारा आता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर जो है एक तरह का कंप्यूटर ही समझिए। प्रोजेक्टर जो होता है ना, मान लीजिए हमें कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट है तो छोटे स्क्रीन दिखाई देता है जिसमें सब लोग को कवर नहीं कर सकते हैं। तो प्रोजेक्टर क्या करता है, ये दीवार पर लगे पर्दे पर उसे प्रिंट दे देता है, उसमें सब कुछ बड़ा बड़ा दिखाई देने लगता है। जब पर्दे पर आ जाता है तो बड़ा बड़ा दिखाई देने लगता है, तो ये सब लोग के लिए देखना अच्छे से दिखा सब लोगों को अच्छे से दिखाई देने लगता है। इसका उपयोग जैसे मान लीजिए हम लोग गणित पढ़ाते थे स्कूल में तो वहाँ पर प्रोजेक्टर लगे होते थे, तो मैं अपने कंप्यूटर में कोई क्वेश्चन खोल देता था, प्रोजेक्टर क्या होता दीवार के पर्दे पर खूब बड़ा बड़ा उसको दिखाई देता था, तो बच्चों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होता था, क्योंकि वो बड़ा बड़ा दिखाई देने लगता था और उसे में समझाने में बहुत आसानी होती थी। अब यहाँ देखते हैं क्या प्रोजेक्टर का उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन को बड़े पर्दे पर दिखाने के लिए किया जाता है, मैंने वही आपको समझाया। खासकर स्कूल कॉलेज और मीटिंग में इसका उपयोग होता है। कंपनी के बड़े बड़े मीटिंग में भी इसका उपयोग इसलिए होता है क्योंकि अगर आपका कोई प्रेजेंटेशन है तो मीटिंग में ज़्यादा चर्चा तो कंपनी के लाभ और हानि के ऊपर डिपेंड होता है, तो आप कोई प्रेजेंटेशन बनाया है तो वो आप बड़े पर्दे पर दिखा सकते हैं और सब लोग उसे आसानी से देख सकते हैं। क्योंकि कंप्यूटर की स्क्रीन छोटी होती है ना, इसलिए प्रोजेक्टर को स्क्रीन पर दिखाना थोड़ा कठिन है। प्रोजेक्टर कंप्यूटर की स्क्रीन पर बड़ी स्क्रीन या दीवार पर दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे स्कूल में पढ़ाई के लिए, ऑफिस में प्रेजेंटेशन के लिए, सिनेमा हॉल में मूवी दिखाने के लिए यूज करते हैं। पिक्चर आप जो देखने जाते हैं सिनेमा हॉल में 2-2, 300, 100, 5500, हजार रुपए का जो टिकट खरीद के जाते हैं, तो जो सिनेमा हॉल में दिखाई देता है ना प्रोजेक्टर,
पिक्चर देखते हैं ना, वो प्रोजेक्टर के माध्यम से पूरी मूवीज को रिलीज किया जाता है और बड़े पर्दे पे दिखाई देता है, आपसे आसानी से बैठ के देख सकते हैं। अब अगर बात कर लें प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर भी कई प्रकार के होते हैं। एक डीएलपी प्रोजेक्टर होता है, डीएलपी प्रोजेक्टर होता है, एलसीडी प्रोजेक्टर होता है, एलईडी प्रोजेक्टर होता है। डीएलपी प्रोजेक्टर जो होता है पुराने जमाने में यूज होता था, थोड़ा कम यूज लाभदायक था। लेकिन एलसीडी और एलईडी ये थोड़ा एडवांस में है। एलईडी जो है आज के युग में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि ये बिजली बहुत कम खपत करता है। तो अब एलईडी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। एलसीडी भी ठीक ठाक है, लेकिन अब एलसीडी जो है ना ओल्ड मॉडल हो गया, तो एलईडी का उपयोग ज़्यादा करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है उसका नाम है प्लॉटर। प्लॉटर का मुख्य उद्देश्य प्रिंटर की तरह होता है। प्रिंटर और प्लॉटर दोनों भाई भाई समझ लो, जाने दोनों एक ही आउटपुट डिवाइस समझिए। प्रिंटर को हम छोटे कागज में प्रिंट करते थे, प्लॉटर को हम बड़े कागज पर इस्तेमाल करते हैं। प्लॉटर एक प्रकार का प्रिंटर होता है जो बड़े आकार के चित्र ग्राफ प्रिंट करने का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग रूम और नक्शे, इन सबको प्रिंट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? प्लॉटर का यूज करेंगे। प्लॉटर एक स्पेशल प्रिंटर होता है जो बड़े साइज की ड्राइंग, नक्शे, ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ज़्यादातर तो इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में और डिजाइनिंग में इसका खूब इस्तेमाल हो रहा है आज के युग में। और इससे बड़ा उदाहरण हम आपको बताएं, जो हमारे यहाँ जो बैनर छपते हैं ना बड़े बड़े, ये प्रचार के लिए, चुनाव प्रसार के लिए ना, तो बड़े बड़े आप देखे होंगे बैनर छपते हैं। तो ये बैनर बनते ही हमारे प्लॉटर के माध्यम से ही बनते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा अच्छा होता है डिजाइनिंग करने के लिए। ठीक, इसके बाद जो हमारा है लाइट पेन। क्या है? लाइट पेन। लाइट पेन का उपयोग हम, जो मान लीजिए हमारे कंप्यूटर में कोई डिजाइनिंग बनाना है, तो लाइट पेन जो होता है ना एक प्रकार का सिग्नल देता है। जैसे जैसे सिग्नल देगा वैसे वैसे हमारी डिजाइन बनती चली जाती है। तो लाइट पेन का उपयोग हम ज़्यादातर के लिए किसी चीज़ को खुरचने के लिए या रेखा बनाने के लिए या पिक्चर या ड्राइंग बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लाइट पेन एक प्रकार का डिजिटल पेंसिल होता है। हाँ, ये बात सही है। लाइट पेन जो होता है एक प्रकार का डिजिटल पेंसिल होता है जिसका उपयोग स्क्रीन पर सीधे ड्राइंग करने या चयन करने के लिए किया जाता है। लाइट पेन का डिजिटल पेंसिल की तरह यूज होता है। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है फोटो प्रिंटर होता है। फोटो प्रिंटर का उपयोग हम कहाँ पर, वहाँ पर करते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई प्रिंट करना चाहते हैं फोटो को, या हमारा जो इमेज है उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो हमारा जो प्रिंटर होगा वो फोटो प्रिंटर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें उसमें जो प्रिंट का क्वालिटी है उसको थोड़ा अच्छे से देना होता है। यानी प्रिंटर और फोटो प्रिंटर में एक है, वो नॉर्मल प्रिंटर होता है, यानी इसमें क्वालिटी जो होती है थोड़ा पुअर क्वालिटी होती है, जबकि फोटो प्रिंटर में क्वालिटी जो होती है हाई क्वालिटी होती है। यानी इसमें जो तस्वीर बनती है बहुत अच्छा होता है। आपके शादी विवाह में आपने देखा होगा जो फोटोग्राफर यूज करते हैं, इमेज आपको देते हैं या एल्बम बनाकर देते हैं, तो जो प्रिंट करते हैं ना वो फोटो प्रिंटर में होता है, उसमें क्या होता है क्वालिटी थोड़ा अच्छा होता है। ठीक, तो फोटो प्रिंटर का उपयोग कंप्यूटर में से तस्वीर को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से फोटो कागज पर उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीर प्रिंट करता है। उच्च गुणवत्ता मतलब हाई क्वालिटी वाली तस्वीर, ये तस्वीर कागज पर प्रिंट कर देगा। ठीक, हमारा लास्ट और अंतिम जो है हमारा है कंप्यूटर टेलीविजन। इसका उपयोग कंप्यूटर से टीवी द्वारा वीडियो, मूवीज, अन्य कंटेंट को दिखाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से हम जो है ना बहुत अच्छा वीडियो को डिस्प्ले करा करके दिखा सकते हैं। टेलीविजन मतलब एक आपको स्क्रीन पर दे दिया जाएगा, यानी टेलीविजन जैसे टीवी आप देख रहे हैं, एक तरह की ये भी आउटपुट डिवाइस है। इसमें इनपुट नहीं होगा, केवल आउटपुट होगा। आपके घर में जो टीवी सीरियल देख रहे हैं ना, स्टार उत्सव, महाभारत, रामायण, ये जो सीरियल है, ये सब इनका उपयोग कहाँ यूज होता है? इसका सब टेलीविजन के रूप में यूज हो रहा है। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा का परिणाम हमें दिखाने का काम करते हैं। बिना आउटपुट डिवाइस के हम यह नहीं जान सकते कंप्यूटर ने हमारा आदेश कैसे पूरा किया। उदाहरण के लिए यदि आप कुछ लिखते हैं तो आपको उस लेखन को देखने के लिए मॉनिटर की आवश्यकता होती है, या यदि आप कुछ प्रिंट करते हैं तो प्रिंटर की मदद से वह कागज पर आता है। यह ब्लॉक
बच्चों के लिए सरल और समझने योग्य तरीके से है। आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी देता है। अब आपको आउटपुट डिवाइस और उनके उपयोग को समझने में आसानी होनी चाहिए। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में इतना ही बताएंगे, क्योंकि ये जो हमारा कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस का वीडियो था, तो ये काफ़ी लंबा हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में धन्यवाद। इस वीडियो में हमने कवर किया आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, उनके उदाहरण क्या है, और कंप्यूटर में उनका महत्व क्या है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा आउटपुट डिवाइस पसंद आया। बेसिक लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। यहाँ पर आप जो भी कुछ सीखा हमारे वीडियो से, तो आप एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आगे आप मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में इतना है।